चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर खत्म हुई लड़ाई। पीसीबी की ये शर्त मान गई बीसीसीआई। अब जो इंडिया में होनी है ना आईसीसी टूर्नामेंट्स T20 वर्ल्ड कप, तो हम भी नहीं खेलेंगे वहां पे, हमें भी हाइब्रिड में फिर खेलना है। अब उसमें बीसीसीआई हाँ थोड़ी बोलेगा। जी हां, आपने सही सुना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जो लड़ाई पिछले 1-1.5 महीने से जारी थी, अब वो खत्म हो गई है। और अब आपको लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में नहीं, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर नजर आने वाली है। भारतीय मीडिया गुज़श्ता रात से ये दावा करता दिखाई दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हल निकल चुका है और पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है उसके मामला मामला तय हो चुके हैं और बाकायदा आईसीसी भी इस बात का चंद ही दिनों में ऐलान करेगा। अब 1 तारीख रखी गई है आईसीसी 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके स्केड्यूल की, और सबसे अहम बात यह है कि उसी दिन जे शाह अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा एज अ आईसीसी चेयरमैन। इसमें उस पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है कि क्या उसके दौर में क्रिकेट जो है वो आइसोलेट होता है, ममालिक एक दूसरे से अलग होते हैं, या फिर दुनिया भर में क्रिकेट की ज्यादा पहचान होती है, ज्यादा नेशंस क्रिकेट की तरफ आती हैं। ये तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और सबसे पहला चैलेंज ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा होगा। अब भारतीयों का जो प्रपोज करदा या भारत के मीडिया को जो दावा है उसमें तो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है, लेकिन एक शर्त पर कि अगले जो मैचेस होंगे, जो वर्ल्ड कप होगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी या एशिया कप होगा भारत के अंदर, T20 का भी वर्ल्ड कप आने वाला है 1 साल बाद, तो उसमें पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल में ही खेलेगा। अब ये कितना जो है पाकिस्तान को कबूल है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो अभी तक रद्दमल कुछ नहीं आया, लेकिन भारतीय इस पर दावा यही कर रहे हैं कि मामला तय हो चुके हैं दोनों ममालिक में और जल्द से जल्द वो एक दूसरे से बाकायदा इसका ऐलान भी करते दिखाई देंगे। क्या कुछ कह रहा है इस सारे मामले पर भारत का मीडिया, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मानता है, सपोज कीजिए पाकिस्तान हाइब्रिड मानता है, अगर जो आईसीसी के हिसाब से उनको मानना चाहिए, तो वो ये कहेगा कि ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं मनोज, हर कोई आज में जीता है, कल की किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान ये कहेगा, ऑफिशियली बोलेगा कि हम हाइब्रिड मान गए, लेकिन विद अ राइडर कि अब जो इंडिया में होनी है ना आईसीसी टूर्नामेंट्स T20 वर्ल्ड तो कप, हम भी नहीं खेलेंगे वहां पे, हमें भी हाइब्रिड में ही फिर खेलना है। अब उसमें बीसीसीआई हाँ थोड़ी बोलेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2008 लास्ट था जब इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट खेली। भाई राइवलरी तो सबसे बड़ी गिनी जाती है। आज तो साल के एक मैच के लिए आप देखिए अरबों रुपए लग जाते हैं। 26/11 जो अटैक हुआ, उस वक्त आपको मालूम है चैंपियंस लीग शायद होने वाली थी। इंग्लैंड की टीम इंडिया में थी और कामरान अकमल और 2 और पाकिस्तानी प्लेयर्स उस वक्त मुंबई में थे। वो राजस्थान रॉयल्स के मेंबर्स थे और राजस्थान रॉयल्स उसी साल 2011 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया में हुआ। बाय द वे लेट मी रिमाइंड आवर व्यूअर्स कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2011 के सारे मैच श्रीलंका में खेले थे। वो सेमीफाइनल खेलने आए थे और अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल जाती, मुंबई में खेलती, जहां पर उनको दशकों से कोई मैच अलॉट नहीं किया गया। जब शिवसेना ने अर्ली 90s में जो थ्रेट दिया था, उसके बाद से उनको कभी भी बॉम्बे मैच नहीं खिलाया गया, कभी भी। खैर वो हार ही गए तो मुंबई तो उन्होंने क्या जाना था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, बीसीसीआई तो पावरफुल था ही, बट मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी सबको, लोगों को मालूम नहीं है। इंडिया पाकिस्तान ने जंगें बहुत लड़ी, बहुत लड़ाइयां हुई हैं, जंग हुई हैं, पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई एक्चुअली हमेशा से देवर फ्रेंड्स। ये दोनों एक साथ मिलके एम्पायर से, जो एम्पायर है उससे लेकर आए थे क्रिकेट, एशिया में क्रिकेट लेके आए थे। 87 वर्ल्ड कप ले लो, 96 ले लो, इनके अच्छे रिलेशंस थे, हमेशा से रहे। तो हुआ ये कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई बैठे। एक तो 11 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, कन्वेंशन तोड़ते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को इनवाइट किया था मोहाली मैच देखने आने के लिए। ये कन्वेंशन नहीं थी और 26/11 के ये तकरीबन 2.5 साल बाद की बात है। सो विच मीन्स कि आपने खुद ही वो कन्वेंशन तोड़ के आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, गिलानी साहब आप आइए। वो भी आए और उस वक्त स्टेडियम में आपने देखा ही क्या मैच हुआ, इंडिया जीत भी गया। एंड देन पीपल थॉट कि यार चलो शायद रिश्ते बेहतर होंगे। उसी के आगे क्या हुआ, 2012 में
एक एमओयू बन गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू एक कागज पे, जिसपे बीसीसीआई ने इनको कहा कि चलो एक काम करो, आप आओ फिर हम आएंगे, फिर आप आओ फिर हम आएंगे, करते हैं वनडे वनडे T20 कुछ शुरू करते हैं। फिर वो आ गए, वो 3 वनडे 3 T20 खेल के 12 दिसंबर और 13 में, उसके बाद बुलाते रहे, हम गए नहीं। बुलाएगी पर जाना क्या नहीं। शाहिद खान भी यहाँ आए थे उससे, वो आए। अब हुआ ये कि वो बेचारे कहते रहे एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। अब देखो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उस वक्त भी मीडिया में वही चल रहा था वहां पे जो आज चल रहा है। आज डिजिटल है, तब टीवी और अखबारें थी, तब भी एमओयू साइन है, इंडिया को हर्जाना देना होगा, एमओयू साइंड है, इंडिया को हर्जाना देना होगा। वो एमओयू कहां पे साइंड है, किस चीज का एमओयू? एक कागज है। आई नो पाकिस्तान के साथ मतलब वो हो गया, उनके साथ गेम हो गया, खेल हो गया, इंडिया गया ही नहीं। तो उसके बाद वो हमें कोर्ट ले गए थे, याद है ना? उनको हर्जाना देना पड़ा था, दे हैड टू पे। केस उन्होंने किया एंड दे हैड टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिकॉज उन्होंने कहा यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये क्या एमओयू है, खत्म। एक वक्त आया था मनोज 2015 आई थिंक दिसंबर की बात, दिसंबर से पहले 1 महीना पहले नवंबर में शुरू हो गया था, अक्टूबर नवंबर में, कि उस वक्त या कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। और मोदी जी तब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे कि कुछ तो, उधर थे नवाज शरीफ। एंड उस वक्त ये फैक्ट है कि उन दोनों के आपस में रिलेशंस अच्छे थे, कि कुछ तो होने वाला है इन द सेंस कि एक ना तीसरे मुल्क में, न्यूट्रल कंट्री में दोनों टीमें 3 मैच खेलेंगी। उस वक्त फिर विंडो देखी जाती थी कि ये टाइम है कि नहीं है। फिर वो सुषमा स्वराज गई थी वहां पे, फॉरेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान, और मुझे याद है शाहरियार खान थे तब पाकिस्तान क्रिकेट चीफ, तो वो उनका बयान आते थे कि भाई कल सुबह तक बताओ, फिर सुबह वो कहते थे कल शाम तक बताओ, फिर शाम को वो कहते थे फिर सुबह तक बताओ, फिर वो सुबह कहते शाम तक। तो बाद में ना वो थोड़े से डेस्परेशन में थोड़े थ्रेटनिंग हो गए, इंडिया को पसंद नहीं आया, अगेन कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर मोदी जी वहां गए, जब नवाज शरीफ आई थिंक उनका जन्मदिन था, उनकी बेटी की शादी भी थी, वो अनप्लान अफगानिस्तान से आ रहे थे, स्टॉप्ड ओवर इन लाहौर इस्लामाबाद, एंड देन सबको लगा अब तो हो गया, बट उसके बाद जो हुआ, और वो ऐसी विजिट थी कि मतलब क्रिकेट के लिए वो आ गए, जयपुर टेस्ट मैच देखने जाना है, इमरान खान कप्तान थे, और इंडियन गवर्नमेंट को भी इतना अंदाजा नहीं था, राजीव गांधी वाज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और इनके रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया हुआ था करते करते। बट वो क्या हुआ, वो उस टाइम पे चलो दोनों, एंड देन मुझे याद है उनको कारपेट्स वगैरह दिए गए, तो थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई। परवेज मुशर्रफ आए थे 2005 में यहां पे दिल्ली में वनडे मैच देखने, जो इंडिया हार गया था, फिर वो अपनी हवेली गए, और फिर वो एक तरह से समिट ही बन गया वो, और 11 में गिलानी साहब आए, इंडिया से कोई नहीं गया। इंडिया में ना वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।